हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं एलटी ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस को एक टेबल स्टाइल में मैंने इसको अरेंज किया है, जिसमें वो पर्टिकुलर राइटर जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं और उस एज की बेसिक क्वालिटी क्या है, उस राइटर का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनके फादर एंड मदर एंड उनका फेमस वर्क और सिलेबस में दिया गया वर्क और उस सिलेबस में दिए गए वर्क की पब्लिकेशन डेट, उसकी बेसिक थीम को इंक्लूड किया है। ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए परफेक्ट होगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हमारे जो पहले राइटर हैं या पहली एज है वो क्या है, रेनेशा या अर्ली मॉडर्न एज 16th सेंचुरी। तो फर्स्ट आई क्लियर कि मैं हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, हिस्ट्री तो ओल्ड एज से स्टार्ट होती है। हमारे सिलेबस में दिए गए राइटर किस एज से बिलोंग करते हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और उसको सीक्वेंसली एज वाइज इंक्लूड किया है। स्टार्ट करते हैं। रेनेशा, इसकी बेसिक क्वालिटीज़ क्या थी, एज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड एशे राइटिंग, यानी कि एशे राइटिंग की स्टार्टिंग जो हुई है वो कहाँ से हुई है, 16th सेंचुरी से हुई है, रेनेशा से हुई है। द एज मार्क द राइज ऑफ इंग्लिश प्रोज राइटर फोकस्ड ऑन ह्यूमनिज्म, लर्निंग, ट्रूथ, मोरालिटी एंड विजडम। एसेज बिकम अ न्यू लिटरेरी फॉर्म, है ना। तो ऐसे एक नई लिटरेरी फॉर्म की तरह उभर के आए थे। इसके फेमस जो राइटर हमारे सिलेबस में दिए गए, हमारे इस एज में बिलोंग करने वाले राइटर तो और भी हैं, पर हमारे सिलेबस में दिए हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था 1561 में और इनकी डेथ हुई थी 1626 में। तो आप देखेंगे कि ये शेक्सपियर के पहले इनका जन्म हुआ था। शेक्सपियर 1564 में उनका जन्म हुआ था और 1616 में ही उनकी डेथ हो गई थी, जबकि इनकी 26 में। कहाँ जन्म हुआ था, लंदन, इंग्लैंड में। इनके फादर का नाम था सर निकोलस बेकन और इनकी मदर एन कुक बेकन। ठीक है, बेसिक डिटेल तो आपको याद करके पेपर देने जाना ही होगा। हालांकि लास्ट टाइम राइटर से क्वेश्चंस नहीं आए थे एंड फिर भी हम रिस्क क्यों ले, है ना। इनका फेमस हुआ क्या है, एसेज। इन्होंने एसेज 3 बार इनके 3 पार्ट में पब्लिश हुए थे, है ना। नेक्स्ट है इनका नोअम ऑर्गेनम और द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और न्यू एटलांटिस। ये बेकन के बहुत ही फेमस वर्क हैं और ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। हमारे सिलेबस में है ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ। ऑफ स्टडीज़ कब लिखा गया है, 1597 में और रिवाइज हुआ है 1625 में। यानी कि जब इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसे 10 एसेस के साथ आया था तो उसमें ऑफ स्टडीज़ फर्स्ट एसे था। याद रखिएगा, वो फर्स्ट एसे था जो इनके एसे में इंक्लूड हुआ था। इसकी थीम क्या है, वैल्यू ऑफ रीडिंग, नॉलेज एंड लर्निंग इन लाइफ। स्टडीज़ के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है कि कैसे क्या होती है स्टडी, हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है लाइफ में। तो बहुत अच्छा वैसे आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है ऑफ ट्रूथ, रिटन इन 1601 एंड पब्लिश इन 1625। ये क्या है, इसकी थीम फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू ट्रूथ वर्सेस फाल्सहुड। व्हाट इज़ ट्रूथ से इनकी फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है और इनका मानना है कि जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वह जब तुरंत रिप्लाई करता है तो मोस्टली वही ट्रूथ होता है। अगर वो थोड़ा सोच के रिप्लाई कर रहा है तो ज़रूर उसने थोड़ा सा झूठ मिक्स किया है, ऐसा बेकन का मानना है। चलिए नेक्स्ट है ऑगस्टन और नियो क्लासिकल एज 18th सेंचुरी। ये कैसी एज है, एज ऑफ रीज़न, सोशल एसेज और पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल्स जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ रोल प्ले करते हैं, जो एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग आते थे मैगज़ीन में, या वीकली, मंथली, 15 डेज़, है ना, पर डे। तो स्टोरी को क्या है, थोड़ी थोड़ी, जैसे आधी स्टोरी लिख के पब्लिश किया गया और फिर जो रीडर्स होते थे वो वेट करते हैं थे उसके नेक्स्ट पार्ट को, है ना। तो ये मैगज़ीन के थ्रू पब्लिश होती थी। क्या है, दिस एज एम्फसाइज्ड रीज़न, बैलेंस्ड
क्लैरिटी, सोशल मोरालिटी एंड सटायर, सॉरी ठंड बहुत है। पेरियोडिकल्स, एसेज, फ्लोरिस्ट, है ना, सबसे ज़्यादा कौन फ्लोरिस्ट हुआ, फला फूला, पीरियोडिकल एसेज। ऑगस्टन, प्रोज में कौन हमारे राइटर हैं, जोसेफ एडिशन, मोस्ट फेमस नेम आता है। जोसेफ एडिशन का जन्म हुआ था 1672 में, की डेथ हुई थी 1719 में। कहाँ पे जन्म हुआ था, विल्टशायर इंग्लैंड में, ठीक है। फादर कौन थे, लैंसलॉट एडिशन। इनका फेमस वर्क क्या था, द स्पेक्टेटर, टैटलर, कैचो और एसेज। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद करके ही जाइएगा। हमारे सिलेबस में है सर रोज़र एट होम। सर रोज़र हमारे होम में आते हैं और उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनके फ्रेंड कैसे उनको ट्रीट करते हैं, उनके गांव वाले, उनके सर्वेंट, इसी को दिखाया गया है इसमें। पब्लिश हुआ था हमारा 1712 में। कहाँ पे, द स्पेक्टेटर में। थीम क्या है, कंट्री लाइफ, मैनर्स, सोशल मोरालिटी, है ना। तो कंट्री लाइफ कैसी होती है ये दिखाया गया है ना, कैसे इनको झांक झांक के विलेजर्स देखते थे आसपास के लोग, क्योंकि ये काफ़ी मैनर्ड थे। नेक्स्ट है रिचर्ड स्टील, 1672 में इनका जन्म हुआ और 1729 में इनकी डेथ हुई है। कहाँ जन्म हुआ है, डबलिन में, आयरलैंड, ओके। फादर रिचर्ड स्टील जो कि एक लॉयर थे। इन्होंने भी इनके भी फेमस वर्क रहे या कहाँ के लिए लिखा, द स्पेक्टेटर, टैटलर और कॉन्शियस लवर्स। तो ये एक साथ ही लिखते थे, साथ में फ्रेंड्स थे। इनका मेन क्या था, सिलेबस में क्या है, द स्पेक्टेटर क्लब। कब पब्लिश हुआ है, 1711 में, 1711 या 12 में। और थीम क्या है, सोशल सटायर, मॉरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेनरी फील्डिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम। हेनरी फील्डिंग का जन्म हुआ था 1707 में और इनकी डेथ हुई थी 1754 में। बर्थ कहाँ हुआ, समरसेट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। समरसेट में। और किसका जन्म हुआ था आप बताएंगे, इंग्लैंड। और फादर कौन थे, जनरल थे एडमंड फील्डिंग। इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो टॉम जोन्स है, आपने पढ़ा होगा शायद, ग्रेजुएशन या पीजी में चलता है। जोसेफ एंड्रयू जो कि हमारे सिलेबस में दिया है, और एमिलिया, ठीक है। जोसेफ एंड्रयू लिखा गया है 1741 में, 1741 में। पब्लिश हुआ है 1742 में। थीम क्या है, पिकारेस्क्यू नॉवेल है, पिकारेस्क्यू नॉवेल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पैरोडी ऑफ रिचर्डसन, सोशल सटायर। रिचर्डसन ने एक वर्क लिखा था पामेला, जिसके जवाब में या पैरोडी में क्या लिखा है इन्होंने, जोसेफ एंड्रयू। पामेला में दिखाया गया था कि वो सी इज़ अ वर्चुअस लेडी, है ना। तो यहाँ पे वर्चुअस मैन की स्टोरी इन्होंने दिखाई है कि कैसे उसका भाई, खैर वर्च्यू वगैरह दिखाया गया है उसका। नेक्स्ट है हमारी रोमांटिक एज। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप लोग परेशान होने लगेंगे, है ना। आपको पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ हम जनवरी में अपलोड होगी, तब तक आप, मैं यही कहूँगी कि आप इसको नोट करेंगे तो एक बार आपके हाथ से लिख जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, ये 1 घंटे का काम है, बैठ के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारी रोमांटिक एज, लेट 18th या अर्ली 19th सेंचुरी। इसकी बेसिक थीम्स क्या थी, इमोशन, मेमोरी और इमेजिनेशन। रोमांटिक एज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ के साथ, खास करके अगर आपने टीजीटी की तैयारी की है तो। प्रोज बिकेम पर्सनल, इमोशनल, नॉस्टैल्जिक and reflective essays expressed individual feelings, है ना। यहाँ पे प्रोज कैसे थे, पर्सनल बन गए, इमोशनल बन गए, रिफ्लेक्ट करने लगे उस एज को, ऐसे एक्सप्रेस इंडिविजुअल फीलिंग्स को। कैसे समझेंगे आप इनको, इनके राइटर्स को देख के।
रोमांटिक एज के रोमांटिक प्रोज के राइटर जो हमारे सिलेबस में है वो फर्स्ट हैं चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के नाम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। का जन्म हुआ था 1775 में और इनकी डेथ हुई थी 1834 में। ये जो भी प्रोमिनेंट राइटर हैं इनका नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फेमस वर्क, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पिता का नाम जॉन लैम्ब था। आउटसेट मेजर फेमस वर्क क्या रहे इनके? एसे ऑफ विलिया, एसे ऑफ इलिया के नाम से इन्होंने लिखे हैं वर्क्स। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि इन्होंने मैरीलैंड अपनी बहन के साथ लिखा है आई थिंक। ड्रीम चिल्ड्रन हमारे सिलेबस में दिया है। ड्रीम चिल्ड्रन में दिखाया कब लिखा गया है? 1822 में और ये पब्लिश हुआ है 1823 में। थीम क्या है? मेमोरी, इल्यूजन, लॉस्ट लव, इमेजिनेशन, है ना। इसमें इमेजिन किया है इन्होंने चिल्ड्रंस को। ड्रीम चिल्ड्रन जैसे नाम से ही क्लियर है। ईवी लुकास या लूकस जो भी पढ़ते हो आप, इनका जन्म हुआ था 1868 में। इनकी डेथ हुई थी 1938 में। का बर्थ कहाँ हुआ था? केंट इंग्लैंड में। अल्फ्रेड लूकस इनके फादर का नाम है। टाइट कॉर्नर फेमस वर्क है, हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। टाइट कॉर्नर कब पब्लिश हुआ था? ये लिखा गया है अर्ली 20th सेंचुरी का एसे है ये। थीम इसकी ह्यूमरस रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन प्रॉब्लम। सॉरी, इसमें टाइट कॉर्नर का पब्लिकेशन डेट नहीं दिया गया है। वेट, टाइट कॉर्नर बाय एवी लूकस व्हेन पब्लिश्ड। सॉरी, आप देख लीजिएगा, ये मिस हो गया मुझसे। अर्ली 20th सेंचुरी में दिखा रहा है पंच इन 1904 के अराउंड इसको लिखा गया है। स्पेसिफिक पब्लिक डेट नीड पिन पॉइंटिंग कलेक्शन। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप देख लीजिएगा, टाइम नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है विक्टोरियन एज 19th सेंचुरी, है ना। सोशल रियलिज्म या मॉरल कंसर्न, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एज हो जाती है आपके। राइटर्स इससे काफ़ी दिए गए हैं। एज की क्वालिटी जानेंगे तो आप, अगर टेक्निकल क्वेश्चन आता है थीम से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या रहा है? सोशल रियलिज्म, मॉरल कंसर्न। विक्टोरियन एज है, ओके। मॉडर्न एज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विक्टोरियन प्रोज हाईलाइटेड सोशल रिफॉर्म, रियलिज्म, मॉरलिटी, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल यहाँ पे आ जाता है। तो काफ़ी फेमस इम्पोर्टेंट वो सेट। विक्टोरियन फिक्शन कौन कौन से हैं? इसमें राइटर कौन है हमारे? जेन ऑस्टिन। आई होप आपको म्यूज़िक बाहर बज रहा है, डिस्टर्ब नहीं होगा। जेन ऑस्टिन 1775 में इनका जन्म हुआ और 1817 में इनकी डेथ हो गई। बर्थ कहाँ हुआ? स्टीवेंटन, इंग्लैंड। फादर इनके जॉर्ज ऑस्टिन थे। फेमस वर्क सेंस एंड सेंसिबिलिटी, बहुत फेमस वर्क है ये। एम्मा बहुत फेमस वर्क है, आपको याद रखना होगा। प्राइड एंड प्रेजुडाइज हमारे सिलेबस में दिया है, जो लिखा गया है 1796 में, और इनकी 1796 से 1813 के बीच में लिखा गया है। पब्लिश हुआ है 1813 में, ठीक है। इसकी थीम क्या है? मैरिज, क्लास, मैनर्स एंड लव। प्राइड एंड प्रेजुडाइज, तो ये एक्चुअली पहली बार लिखा गया, पब्लिश हुआ। फर्स्ट करके क्या था इसका नाम, तो ये अच्छे से इसको अप्रिसिएशन नहीं मिला। फिर ये प्राइड एंड प्रेजुडाइज के नाम से, जब फर्स्ट इम्प्रेशन नाम था, तब ये पब्लिश हुआ, तो इसको काफ़ी फेम मिला, है ना। इसमें 4-5 कितनी बहनों की स्टोरी दिखाई गई है। मैरिज। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस 1812 में इनका जन्म हुआ है और 1870
1870 में इनकी डेथ हुई है। चार्ल्स डिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। बर्थ इनका हुआ था पोर्ट्समाउथ, फादर इनके जॉन डिकेंस थे। ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम, तीनों ही वर्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, ये जो भी प्रोमिनेंट राइटर हैं उनके जो फेमस वर्क हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे सिलेबस में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, पिप की कहानी है ये। लिखा गया है 1860 से 61 में, पब्लिश हुआ है 1861 में। थीम क्या है, मॉरल ग्रोथ, एम्बिशन एंड गिल्ट। कैसे मॉरल ग्रोथ होती है, एम्बिशन बढ़ता है, गिल्ट भी बढ़ता है, किसका, पिप का। नेक्स्ट है हमारे थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी देखिए, इसके बाद मैं एक टेबल लाऊंगी जो सिक्वेंसली अरेंज होगी अकॉर्डिंग टू वर्क्स पब्लिश डेट, है ना। तो सबसे पहले वर्क कौन सा है, तो उसको अगर आप दिमाग में सेट कर लेंगे तो फिर अगर पब्लिकेशन डेट से क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ है, तो आप उस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे तो आप एटलीस्ट गेस कर पाएंगे अगर आपको याद नहीं है तो। थॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ था, 1840 में, और इनकी डेथ हुई थी 1928 में। कहाँ हुआ था, डॉर्सेट में इनका जन्म हुआ था। थॉमस हार्डी इनके पिता का नाम है। टेस ज्यूड एंड ऑब्सक्योर, ज्यूड द ऑब्सक्योर, फार फ्रॉम द मडिंग क्राउड, ये आपके फेमस वर्क हैं हार्डी के। मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज हमारे सिलेबस में दिया गया है, लिखा गया है 1884 में और 1884 में, और पब्लिश हुआ है 1886 में। थीम थी फेट, ट्रेजिक कैरेक्टर, डाउनफॉल। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पढ़ा होगा आपने, कैसे, खैर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मॉडर्न एज में आ जाते हैं, ये हमारी 20th सेंचुरी दी गई है जिसमें रोल अदा करता है मेन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और वार, ये काफ़ी फेमस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, और एलिनेशन, है ना। तो किस तरह की पॉलिटिक्स थी और वार जो हमारे वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकेंड रहे, ये कैसे उस जनरेशन को प्रभावित करते हैं, ज़्यादातर आपको मॉडर्न एज के वर्क्स में यही मिलेगा। मॉडर्न प्रोज फोकस्ड ऑन इनर कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल अलगरी, साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड वर्ल्ड वार्स। मॉडर्न प्रोज में फर्स्ट राइटर हमारे जॉर्ज ऑरवेल हो जाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था 1903 और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। 1903 से 1950 के बीच में रहे, यानी कि इन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों देखे होंगे। हाँ, यस। नेक्स्ट मोतीहारी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रिचर्ड ऑरवेल था। इनका जो मेजर वर्क है 1984 1984 मोस्ट फेमस वर्क है ना, होमेज टू कैटालोनिया। एनिमल फॉर्म के नाम से तो ये बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, यही दो वर्क हैं जिनके नाम से ये जाने जाते हैं। लिखा गया है 1943 में, 43 से 45 के बीच में, पब्लिश हुआ है 1945 में। थीम क्या है, पॉलिटिकल एलेगरी है, ये आप बहुत ज़रूरी है याद रखना। क्या है ये, पॉलिटिकल एलेगरी है कि इसमें जानवरों की स्टोरी दिखाई गई है और उन जानवरों को सिंबलाइज किया गया है हमारे पॉलिटिशियंस से, है ना, कि 2 लेग गुड 4 लेग बेटर, ऐसे करके काफ़ी फेमस लाइंस है ना। नेक्स्ट है हमारी वर्जीनिया वुल्फ, इसकी लाइंस बड़ी बड़ी हैं। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था 1882 में, इनकी डेथ हुई थी 1941 में। कहाँ जन्म हुआ था, लंदन में, और इनके फादर कौन थे, लेस्ली स्टीफन। वर्जीनिया वुल्फ का जो टू द लाइट हाउस हमारे हाई स्कूल या इंटर में भी आपको मिलता होगा, चलता होगा, आपने पढ़ा होगा। ऑरलैंडो फेमस वर्क है इनके। मिस डॉलोवे हमारे सिलेबस में दिया गया है, रिटन इन 1923 टू 25 और पब्लिश हुआ है 1925 में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इस वर्क की। टाइम एंड मेमोरी इसकी बेसिक थीम है।
विलियम गोल्डिंग का 1911 में जन्म हुआ है और 1993 में इनकी डेथ हो गई है। कहाँ जन्म हुआ है? कॉर्नवॉल। फादर इनके एलिक गोल्डिंग। इनका फेमस वर्क क्या है? द इनहेरिटर्स, पिंचर मार्टिन। खैर हम किसके नाम से जानते हैं? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा गया है 1954 में। इसकी थीम क्या है? इनेट ह्यूमन इविल। ये भी आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड से क्या बोलते हैं प्रभावित था, और इसमें बच्चों की एक स्टोरी दिखाई गई है जो जंगल में फंस जाते हैं और कैसे लीडरशिप के लिए लड़ाई होती है और कैसे टाइम बीतते ही वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनका जन्म हुआ है 1899 में, उनकी डेथ हुई है 1961 में। कहाँ जन्म हुआ था? इलिनॉइस, यूएसए। फादर क्लैरेंस हेमिंगवे। इनका फेमस वर्क क्या है? अ फेयरवेल टू द आर्म्स, फॉर होम द बेल टॉल्स। ये दो वर्क दिए गए हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये आपका सिलेबस में दिया है, लिखा गया है 1951 में और पब्लिश हुआ है 1952 में। थीम क्या है? हेरोइक स्ट्रगल एंड डिग्निटी। जॉन स्टेनबेक का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है 1902 में, इनकी डेथ हुई है 1968 में, और कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ है। ऑफ माइस एंड मैन फेमस वर्क हैं। ईस्ट ऑफ ईडन फेमस वर्क हैं। ग्रैप्स ऑफ रैथ द ग्रैप्स ऑफ रैथ हमारा वर्क है और लिखा गया है 1939 में। थीम क्या है? माइग्रेशन, पॉवर्टी, इनजस्टिस। ठीक, नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट कॉलोनियल प्रोज। इंडियन पोस्ट कॉलोनियल प्रोज 20th सेंचुरी से ही है ना। ये हमने देखा था मॉडर्न प्रोज, और ये हमारे इंडियन राइटर्स हैं 20th सेंचुरी। दिस इज रिफ्लेक्ट्स नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, कॉलोनियल इम्पैक्ट एंड इंडियन सोशल लाइफ। अब आपको इंडियन नाम आसानी से याद होंगे। इंडियन पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन में कौन है हमारे पहले राइटर? महात्मा गांधी, जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1869 में और इनकी डेथ हुई है 1948 में। जन्म हुआ है पोरबंदर। फादर इनके करमचंद गांधी। इनका फेमस वर्क हिंद स्वराज, ऑटोबायोग्राफी तो बहुत ही फेमस है। माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये काफ़ी फेमस वर्क है। इसको कई लोग अलग तरीके से भी लेते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, क्या लिखा गया है 1925 to 29 में। थीम इसकी ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इन्होंने जो भी लिखा है एकदम सही बोला कि हमने लिख दिया। जवाहरलाल नेहरू हमारे नेक्स्ट राइटर हैं। 1889 में का जन्म हुआ है। 1964 में इनकी डेथ हुई है। बर्थ कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। के फादर मोतीलाल नेहरू, है ना। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन्होंने लिखा है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे सिलेबस में दिया गया है, जो लिखा गया है 1942 to 46। ये इनके पर्सनल वर्क हुआ करते थे आई थिंक, इसलिए इनकी पब्लिश डेट नहीं दिख रही है इंडियन राइटर्स में। थीम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड नेशनलिज्म। नेक्स्ट है राजा राव का जन्म हुआ था 1908 में और इनकी डेथ हुई थी 2006 में। बर्थ कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, और इनके पिता थे कृष्ण स्वामी।
द सर्पेंट ऑफ द रोप इनका फेमस वर्क है। कांथा पूरा हमारे सिलेबस में दिया गया है, लिखा गया है 1938 में। और थीम क्या है, गांधीयन मूवमेंट विलेज लाइफ। जैसे गांधी जो मूवमेंट चला रहे थे उसी को कांथा यहाँ पे एक विलेज में फॉलो किया गया, और किस तरह से उस गांव को बर्बाद किया गया, वो लोग की जो लाइफ रही वो कैसी रही, क्योंकि मीडिया तो तब थी नहीं, तो काफ़ी कुछ देखना और झेलना पड़ा इन लोग को। नेक्स्ट है आर के नारायण, ये शायद रियल स्टोरी पे बेस्ड है। आर के नारायण का जन्म हुआ था 1906 में और इनका डेथ हुई थी 2001 में। बर्थ कहाँ हुआ था, मैसूर। फादर इनके स्कूल टीचर थे। स्वामी एंड फ्रेंड ये इनका फेमस वर्क है, आपने सुना होगा। द गाइड आपने पढ़ा भी होगा। द बैचलर ऑफ आर्ट्स हमारे सिलेबस में है, कब लिखा गया है 1937 में। थीम क्या है, यूथ एजुकेशन, इंडियन मिडिल क्लास की कहानी दिखाई गई है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स। कमला मार्कंडेय का जन्म हुआ था 1924 में, उनकी डेथ हुई है 2004 में। बर्थ कहाँ हुआ है, मैसूर में। नेक्टर इन अ सीव का फेमस वर्क है। टू वर्जिन्स रिटेन इन 1973 एंड इनकी थीम क्या है, रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट, मॉरलिटी। नेक्स्ट है चिनुआ एचबी का जन्म हुआ था 1930 में और इनकी डेथ हुई 2013 में, भी जल्दी ही मरे हैं। जन्म हुआ है नाइजीरिया में, ठीक है। इनका नो लॉन्गर एट ईज फेमस वर्क है। थिंग्स फॉल अपार्ट काफ़ी फेमस वर्क है, आपने पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छा वर्क भी है, इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इमोशनल है ना। रिटन इन 1958 में। थीम क्या है, कॉलोनिकल डिसरप्शन ऑफ अफ्रीकन लाइफ को दिखाया गया है, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट यहाँ से एक वर्क, ये कहाँ से वर्क लिया गया है, आई थिंक सेकेंड कमिंग से, नॉट श्योर, एक बार देख लीजिएगा इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे आपको, इसको और शॉर्ट किया है मैंने, खैर। सो थैंक यू क्लास, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा। PDF आपको न्यू ईयर में इसकी प्रोवाइड होगी, और इसके आगे भी मैं और अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू क्लास।